साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज इस समय कांग्रेस जिला संगठन कोटद्वार के कार्यालय में हूं और चुनावी हलचल गढ़वाल लोकसभा सहित पूरे उत्तराखंड में शुरू हो गई है और कोटद्वार सहित गढ़वाल लोकसभा पर कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का गढ़वाल लोकसभा पर एक दौर से परचम रहा है। चंद्रमोहन सिंह नेगी और सतपाल महाराज, हालांकि राजनीति में लोग दल बदली भी करते हैं, लोकतंत्र में ये प्राविधान है, लेकिन फिर भी गढ़वाल लोकसभा जो है और कांग्रेस का एक इतिहास इसमें रहा है और वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी गणेश गोदियाल हैं और जिनके बारे में यही चर्चा है कि वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं और बराबर जनता के बीच में रहते हैं। तो हम इस समय कांग्रेस कार्यालय जिला संगठन कोटद्वार में हैं और यहाँ पर जो कार्यालय के प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व शिक्षक संघ में नेता रह चुके हैं शिक्षकों के, और सेवानिवृत्ति के बाद आप अपनी सोच के अनुरूप आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया विधिवत। और हम बात कर रहे हैं बलबीर सिंह रावत जी से और हम बात करेंगे सीधे गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल के बारे में कि क्या उनकी स्थिति है। कल उनका एक रोड शो, एक जनसभा दुगड्डा में थी। रावत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या स्थिति है कांग्रेस की और किस तरह से गणेश गोदियाल जी चुनावी युद्ध में अपनी ताकत दिखा रहे हैं? कांग्रेस के लोग किस तरह से गढ़वाल लोकसभा पर फिर एक बार जीत के लिए तैयार हैं? गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में जो प्रत्याशी बनाए हैं गणेश गोदियाल जी, वो जन भावनाओं के अनुरूप और इस उत्तराखंड के जमीन से जुड़े हुए उत्तराखंडीय के वजूद को बनाए रखने वाले प्रत्याशी हैं। और निसंदेह वो जो भी उनके रोड शो हो रहे हैं, जैसे कल कोटद्वार में दुगड्डा में उनका रोड शो था, कोटद्वार के रास्ते वो गए, कोटद्वार में अलग से उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन दुगड्डा में जो रोड शो हुआ वो गढ़वाल के द्वार के करीब ये मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर गया है कि गणेश गोदियाल के साथ पूरी जनता एकजुट है और वो गणेश गोदियाल जी को विजयश्री दिला के रखेगी। ये लोगों की मंशा वहाँ पर प्रतीत हुई। आप जिस तरह से देश में देख रहे हैं कि एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, सीएम जो मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी जो हैं, एक बहुत ही जो है चर्चित नाम है अरविंद केजरीवाल, बहुत कम समय में आईएएस रहे हैं और उसके बाद सेवानिवृत्ति उन्होंने जो भी ली, मतलब नौकरी से रिजाइन के बाद जन सेवा के लिए राजनीति में आए, लेकिन आज उनके ऊपर आरोप लगे हैं शराब के घोटाले का और ईडी की कस्टडी में है। और जिस तरह से पूरे देश में मोदी लहर है, जिस तरह से एक चर्चाओं का जोर है जो समाचार पत्रों में, चैनलों में दिखाया जा रहा है, तो ऐसे इस तरह की जो ताकत है उसके साथ कांग्रेस कैसे फाइट करेगी? और गढ़वाल लोकसभा पर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा परिणाम और किस तरह से लोग कन्विंस हो रहे हैं? युवाओं को कैसे कन्विंस करेंगे, आप महिलाओं को कैसे कन्विंस करेंगे? और जी, केजरीवाल का जिक्र हुआ जी, तो केजरीवाल ही नहीं, इस देश के अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वे विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए और विपक्ष में रहते हुए जो पार्टियां हैं जिनकी राज्यों में सरकार है और बेहतरीन ढंग से काम कर रही हैं जी। केजरीवाल ने देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एक उदाहरण पेश किया और सारे विश्व के कई देशों ने उनकी उस नीति का जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किया उसका स्टडी करते हैं और वो इतनी ख्याति प्राप्त हुई इस मामले में। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो भयभीत है
वो भयभीत होने के बाद उनको जो भी विपक्ष में है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो केंद्रीय जांच एजेंसियाँ हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उनका भय दिखाकर या उनके इन एजेंसियों का सहारा लेकर राजनीति करते हुए उन लोगों को नीचा दिखा के जनता में एक दुष्प्रचार कर रहे हैं, ताकि वो लोग यहीं पर फेल हो जाएं और वो भविष्य में अपनी सत्ता की दावेदारी प्रस्तुत न कर पाएं। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है और एक रीति बन गई है कि ऐसा करो। रावत जी ठीक आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति जो भी है, लेकिन कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई की पार्टी है। कांग्रेस ने 1952 के दौर से लेकर के और 55-60 साल देश में राज किया है। पंडित नेहरू का समाजवाद, इंदिरा जी का श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और राजीव गांधी जी का जो है सूचना, ये टेक्नोलॉजी, जो तमाम तकनीकी ज्ञान जो है, हमारे इन्फॉर्मेशन जो है, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। लेकिन इस सब के बाद भी कांग्रेस आज कमज़ोर क्यों हुई है और क्या कारण है? और संगठन जो अक्सर देखने को लगता है कि कांग्रेस में संगठनात्मक जो ताकत कमज़ोर हुई है, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम है कि आज जो है इस तरह से काम करने के बाद भी कांग्रेस के नेता चुनाव हार जाते हैं, जो सामने दिखता है। और तमाम जो क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों हुई है और क्यों मतलब जो निस्संदेह कांग्रेस ने इस देश को जहां आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज़ादी के बाद जो चुनौतियां थी इस देश के अंदर, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, देश का विकास करना, सामाजिक समरसता को बनाए रखना, जो चुनौतियां थी जी, ये बहुधर्मी देश है, तो उस चुनौती को कांग्रेस ने आज़ादी के बाद का मुकाबला किया। उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनके निस्तारण के लिए पूरी कमर कस के काम किया और इस देश के विकास में महत्वपूर्ण, आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठान भारत में स्थापित हैं और जिनसे सारा विश्व लाभान्वित होता है, भारत के लोग तो होते ही हैं, सारा विश्व लाभान्वित होता है, वो प्रतिष्ठान की स्थापना में कांग्रेस ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका IMA है, JNU है, हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, और जितने भी हमारे जो उपग्रह का बड़े श्रेय ले रहा हूँ कि हमने साहब ये चंद्रयान पे भेज दिया, ये यहाँ भेज दिया। लेकिन इस सब के बावजूद जो है आज कांग्रेस के लोग जो 20 साल से 30 साल से कांग्रेस में रहे, 5 बार के सांसद बने, विधायक बने हैं, उन्होंने यश कीर्ति सब प्राप्त किया है, आज वो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। आपका एक विधायक जो है पहले दिन तो भाषण दे रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में बोल रहा था, अगले दिनों गायब हो गया। हाँ, ये भी है। कुछ लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, पद लोग होते हैं, उसके कारण भी लेकिन सरकार ने, वर्तमान सरकार, चाहे वो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो दूसरी पार्टी सत्ता में ना आ पाए और उनके अधिकांश लोगों को उनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए और उनके जो भय दिखाकर उन पे ये दिखाकर कि आपको इस मामले में हम आपकी जांच करवा देंगे, आपको हम ईडी के माध्यम से या सीबीआई के माध्यम से, ये भय दिखाकर उनको जो है अपने पाले में लाने का प्रयास किया। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग मुकाबला करते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं, जो स्थिति कांग्रेस में दिख रही है दल छोड़ के भागने की, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा कमज़ोर है, इससे यही जाहिर होता है। ये भी हो सकता वो है कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कांग्रेस का इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से निकले हुए लोग नहीं हैं। उन्होंने स्टडी नहीं करी है, कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ा है, कांग्रेस के जो जनपक्षीय कार्य हैं, प्रगतिशीलता जो रही है देश के अंदर, देश के विकास में जो योगदान रहा है, उससे वो परिपक्व, वो वाकिफ नहीं है, जानकार नहीं है, जिसका परिणाम है। लेकिन अब हम सिर्फ यहाँ आज आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि गढ़वाल लोकसभा पर क्या स्थिति रहेगी और क्या जो है परिणाम आएगा, और किस तरह से आपके प्रत्याशी, जो आप कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जनता से जुड़ा हुआ है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। निस्संदेह हमारे जो गोदियाल जी हैं जी, वो जन भावनाओं के अनुरूप उनकी सोच है,
जन भावना के अनुरूप वो अपने उनके कार्य क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं, वो जो भी काम किए हैं उन्होंने वो जनता की आकांक्षा के अनुरूप किए हैं। और जो यहाँ की जनता चाहती थी और जो उत्तराखंड के वजूद को बचाने के लिए या उत्तराखंड में जो मूलभूत उत्तराखंड की, थोड़ा मैं गोदियाल जी के पर्सनल कार्यों पे जाना चाहता हूँ। उनके अपने क्षेत्र में उन्होंने कुछ निजी तौर पे क्या क्या कार्य किए? कोई अपने क्षेत्र में गोदियाल जी ने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उनका एक राढ़ विश्वविद्यालय बनाना, यस, अपने क्षेत्र में छोटे मोटे काम जो जहाँ पर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती सरकार की कि भाई ये योजना के अंतर्गत होगा, उन्होंने अपने संसाधनों से वो उन्होंने समय समय पर कराए हैं। और उन्होंने बहुत जो महत्वपूर्ण है, जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र था जिसको राढ़ क्षेत्र बोलते हैं, जो बैकवर्ड जिसको मानते थे, उस क्षेत्र में को शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्होंने वहाँ पे किसानों के लिए कोई डेयरी उद्योग भी खोला था शायद, वहाँ पर डेयरी का भी, डेयरी उद्योग है, तमाम छोटे छोटे उद्योग लगा, बीएड कॉलेज भी, बीएड कॉलेज है, राढ़ विश्वविद्यालय के अंदर बीएड कॉलेज है। जी जी। यहाँ पर डीपीएड करने वाले लोग सारे उत्तराखंड के लोग वहाँ आ रहे हैं, जो कहीं बाहर जाते थे, दिल्ली मुंबई जाते थे या हमारे अन्य प्रदेशों में जाते थे, वो आज राढ़ क्षेत्र में जा रहे हैं। और वहाँ पर जो राढ़ क्षेत्र को उन्होंने पिछड़ा क्षेत्र के रूप में एक शासनादेश निर्गत तो रावत जी मेरा कहने का इतनी उपलब्धियां जो आपने प्रत्याशी गणेश गोदियाल के बारे में बताया है कि उन्होंने एक पिछड़े क्षेत्र को वहाँ पे निजी तौर पे एक राढ़ महाविद्यालय खोला, वहाँ पे डेयरी उद्योग खोला, बीएड कॉलेज खोला, तो क्या इन तमाम उनकी उपलब्धियों से गढ़वाल लोकसभा का युवा, यहाँ के लोग, पहाड़ के लोग, क्या पहाड़ के लोग 19 तारीख को क्या मतलब ये जो आने वाले समय में क्या परिणाम देंगे? पहाड़ के लोग और पहाड़ के युवा निश्चित रूप से, आज मैं कई बार हम हर प्रकार के लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कई लोगों के अलग हैं, यूथ हैं, क्या है लोग अंदर से वो लोग मान के चल रहे हैं कि वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, बहुत से युवा हैं, वो भी बोल रहे हैं गोदियाल बहुत अच्छा कैंडिडेट है और हम भी उसको वोट करेंगे। और निस्संदेह जो उन्होंने कार्य किए हैं उससे युवा पीढ़ी को लंबे समय तक लाभान्वित होने वाले। ये थे हमारे साथ में बलबीर सिंह रावत, और उन्होंने गोदियाल जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके बारे में बताया कि उन्होंने बम्बई से अपने घर आकर के राढ़ क्षेत्र में जो पिछड़ा इलाका है वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, उद्योग के क्षेत्र में काम किया है, और बराबर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सोचते हैं, करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में बलबीर सिंह रावत, जिन्होंने गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में, उनकी खूबियाँ जो है उसके बारे में बताया है, और कहा कि जो है हमारे प्रत्याशी का दिन पर दिन जो है उसका ग्राफ बढ़ रहा है, गोदियाल जी का ग्राफ बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा पर परचम लहराएगी। थैंक्स सर, रावत जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।